दोस्तों आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिससे पूरी दिल्ली हिल गई। एक ब्लास्ट हुआ बिल्कुल उस जगह जहां पर हर साल हमारे देश का तिरंगा झंडा लहराता है। हाँ, वही रेड फोर्ट। और ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था बल्कि एक वेकअप कॉल है। तो बने रहिए इस वीडियो में जहां मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन सस्पेक्ट्स हैं, ऑल्सो इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची और इससे हम क्या सीखते हैं। दिल्ली का ओल्ड सिटी जोन, नैरो लेन्स, रिक्शाज, क्राउडेड बाजार्स एंड हेवी ट्रैफिक। और इस जोन का एक आइकन है रेड फोर्ट, जहां पर हर इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्ट करते हैं। ऐसी जगह का चुनाव करना कोई कैजुअल मैटर नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक टारगेट बन सकता था, जहां मैसेज टूरिस्ट और व्यूअर्स को पहुंचाना बहुत इजी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह से अथॉरिटीज कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट दिल्ली में अप्रोक्सीमेटली 13 साल बाद हुआ है। यानी कि आप समझ लीजिए ये एक हाई स्टेक सिचुएशन थी जहां पर क्राउडेड एरिया था, ट्रैफिक जैम, विजिबिलिटी सब हाई था। अब हम जानते हैं कि इस इंसिडेंट की एग्जैक्टली टाइमलाइंस क्या थी। 10 नवंबर 2025 को अराउंड 6:52 PM पर गेट नंबर 1 के पास रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन की क्लोज और रेड फोर्ट के नॉर्थ साइड ट्रैफिक सिग्नल के नियर एक व्हाइट हुंडई i20 रिपोर्टेडली स्लो मूविंग स्टॉप्ड एट द रेड लाइट और फिर वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। एक्सप्लोजन से ठीक पहले सीसीटीवी फुटेज दिखती है जिसमें दिखता है कि कार पार्किंग एरिया से 3 घंटे पहले आई, फिर सिग्नल पे लो स्पीड पे रुकी और उसके बाद मैसिव फायरबॉल ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से रैकेज, मल्टीपल व्हीकल्स ऑन फायर, बायस्टैंडर्स एंड सिविलियंस वर कॉट इन ब्लास्ट रेडियस। ऑल्सो विटनेसेस ने बॉडी पार्ट्स को, शैटर्ड ग्लास और ट्रॉमा को भी डिस्क्राइब किया। ये सब डिटेल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है कि ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट नहीं लगता, या फिर अगर एक्सीडेंटल भी था तो प्लानिंग का लेवल बहुत हाई था। फॉरेंसिक टीम्स ने IED दैट इज इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस या कार बम जैसे डिवाइस भी ट्रेस किए हैं। अब बात करते हैं सबसे दुख भरे हिस्से की, दैट इज कैजुअलिटीज एंड विक्टिम्स। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक एटलीस्ट 8 लोगों की मौत हुई और 20 लोग इंजर्ड थे, जिसमें कि कुछ रिपोर्ट्स बढ़कर 13 डेथ तक पहुंची। विक्टिम्स में टैक्सी, रिक्शा ड्राइवर्स और बाजार वर्कर्स बताए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन, जो कि यूपी मेरठ का रेजिडेंट था एंड दिल्ली में ई रिक्शा ड्राइवर था, वो भी इस ब्लास्ट का विक्टिम था। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इन सब के पीछे इनकी फैमिलीज हैं। ई रिक्शा ड्राइवर, बाजार वर्कर जो कि अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे और उनमें से कुछ लोग वापस ही नहीं आ पाए। ये हम सबको याद रहना चाहिए। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन का फेज शुरू हो चुका है जिसमें कि बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। दिस केस हैज बीन हैंडेड ओवर टू NIA दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ टेरर अटैक हाई है। ऑल्सो सेक्शंस ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट के लॉज को इन्वोक किया गया बिकॉज ऑफ द टेररिज्म लिंक। फॉरेंसिक एविडेंस में ट्रेसेस ऑफ एक्सप्लोसिव्स मिल रहे हैं, जिसमें कि ये भी बोला जा रहा है कि IED इनकम्प्लीट फॉर्म में था। हो सकता है कार ट्रांसपोर्ट के दौरान ब्लास्ट हुआ हो। जो कार ब्लास्ट हुई वो पार्किंग लॉट में 3 घंटे से ज्यादा रही और उसके बाद सिग्नल पे आई और ये चीज CCTV कंफर्म करता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। इनिशियल सोच ये थी कि ये एक सुसाइड अटैक है, लेकिन फॉरेंसिक्स बोल रहे हैं कि IED वाज इनकम्प्लीट, मतलब या तो प्लान का पार्ट था या ट्रांसपोर्ट एरर हुआ, जिसमें कि अथॉरिटीज बोल रहे हैं कि हम सारे एंगल्स को देख रहे हैं, विच इंक्लूड्स डोमेस्टिक टेरर मॉड्यूल, इंटरस्टेट लिंक्स, क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन, सब कुछ ओपन है। मेन सस्पेक्ट, सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है वो है उमर उन नबी, यानी कि डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि दिल्ली ब्लास्ट का प्राइम एग्जीक्यूटर था और जो आर्मी कार में बैठा हुआ था, जिसका CCTV ट्रायल पूरे दिल्ली NCR में मिलता है। पुलवामा का रेजिडेंट था और काम डॉक्टर, हाँ जी, एक प्रोफेशनल डॉक्टर जो कि फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी से लिंक्ड था। ये कोई गली का गैंगस्टर नहीं बल्कि व्हाइट कोट के पीछे छुपा डार्क माइंड था। पुलवामा का रहने वाला, फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज में काम करता था और ब्लास्ट वाले दिन हुंडई i20 यही चला रहा था। 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक उसके मूवमेंट 50+ CCTV कैमरास में ट्रेस हुई। दिल्ली, फरीदाबाद, नू सब जगह घूम घूम की प्लानिंग की। डॉक्टर के कोट के नीचे टेरर का ब्लूप्रिंट छुपा हुआ था। अब बात करते हैं दूसरे सस्पेक्ट की,
आमिर राशिद अली, ये बंदा व्हीकल प्रोक्यूरर माना जाता था। Hyundai i20 इसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी और कश्मीर के पंपोर का रहने वाला था और इसका काम था गाड़ी खरीदना और पेपर वर्क को हैंडल करना और नेटवर्क के लोगों को व्हीकल प्रोवाइड करवाना। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसको अरेस्ट किया और 10 दिन की कस्टडी में भेजा। दोस्तों, ये ब्लास्ट किसी रोड साइड गैंग ने नहीं किया, इसमें इन्वॉल्व थे डॉक्टर्स, प्रोफेशनल लोग, पूरा व्हाइट कॉलर नेटवर्क। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि अल फलाह यूनिवर्सिटी एक साइलेंट हब बन गई थी। यहाँ से मल्टीपल डॉक्टर्स, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल और कुछ और लोग इंक्वायरी में आए। कुछ डॉक्टर्स को डिटेन करके उनको इंटेरोगेट किया गया, जिससे ये पता चला कि इन लोगों का रोल था लॉजिस्टिक्स, सेफ हाउसेस और अकोमोडेशन अरेंज करना। ऑल्सो 2900 kg एक्सप्लोसिव प्रोक्यूर्सर फरीदाबाद के रेंटेड फ्लैट से मिला, विच वॉज डायरेक्टली लिंक्ड टू दिस ग्रुप। इससे पता चलता है कि लैब कोट के पीछे लेबोरेटरी नहीं बल्कि एक एक्सप्लोसिव फैक्ट्री चल रही थी। अब बात करते हैं ऑपरेशन D6। सबसे शॉकिंग चीज क्या थी? ये ब्लास्ट अकेला प्लान नहीं था, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। नेटवर्क एक मल्टी सिटी प्लान एग्जीक्यूट कर रहा था। कोड नेम ऑपरेशन D6, डेट टारगेटेड 6 दिसंबर। प्लान मल्टीपल कार्स फिटेड विद IEDs और डिफरेंट सिटीज में एक साथ ब्लास्ट करना। रेड फोर्ट ब्लास्ट मिशन का एक पेज था, लेकिन पूरी किताब कुछ और थी। इंटरनेशनल नेटवर्क, टर्की एंड अफगानिस्तान हैंडलर्स। अब बात करते हैं इस केस की सबसे डेंजरस चीज की, जो कि है इंटरनेशनल हैंडलर्स। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि उमर कॉन्स्टेंटली एक हैंडलर के कांटेक्ट में था, जिसका कोड नेम था ओकासा, और ये लोग टर्की और अफगानिस्तान से बेस्ड थे और जिसका लिंक डायरेक्टली जैश-ए मोहम्मद से जोड़ा जा रहा है। बटन्स यहाँ दब रहे थे, लेकिन सिस्टम किसी और कंट्री से ऑपरेट हो रहा था। प्लान इतना बड़ा था तो पैसे भी बड़े थे। उमर को इलीगल चैनल से 20 लाख रुपए मिले। हवाला, क्रिप्टो वॉलेट्स, अनोनिमस ट्रांसफर्स, सबका यूज हुआ। ऑल्सो फंड्स टर्की बेस्ड हैंडलर से इंडिया तक आए। टेरर के साथ हमेशा पैसा होता है और यहाँ पैसा था, नेटवर्क थी और प्लानिंग थी। अब जानते हैं कि ये सब कैसे कनेक्टेड है। टर्की और अफगानिस्तान हैंडलर्स जो कि फंडिंग, आइडियोलॉजी और इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। उमर फिदाइन डॉक्टर, मेन एग्जीक्यूटर और ट्रैवलिंग को हैंडल कर रहा था। आमिर अली व्हीकल प्रोक्यूरमेंट का काम करता था। अल फलाह डॉक्टर्स ग्रुप लॉजिस्टिक्स, सेफ हाउसेस और केमिकल स्टोरेज का बंदोबस्त करता था और इनको लोकल सपोर्ट मिलता था बाय रेंटिंग फ्लैट्स एंड मेंटेनिंग अनोनिमिटी। और उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट एग्जीक्यूट हुआ। ऑल्सो दिसंबर में मल्टी सिटी फेस प्लान किया था। एक पूरा टेरर स्टार्टअप चल रहा था, जिसका रिजल्ट था रेड फोर्ट ब्लास्ट। अब जानते हैं कि ये नेटवर्क इतना डेंजरस क्यों था, क्योंकि ये एजुकेटेड था, ये ऑर्गेनाइज था, ये इंटरनेशनल नेटवर्क से कनेक्टेड था। ऑल्सो ये प्लानिंग ही प्लानिंग से भरा हुआ था। शायद पहली बार इंडिया ने डॉक्टर लेड टेरर सेल देखा था। दोस्तों, रेड फोर्ट ब्लास्ट एक रिमाइंडर है कि अब टेरर के चेहरे बदल चुके हैं। आज कोई मास्क वाला मिलिटेंट नहीं, बल्कि व्हाइट कोट, यूनिवर्सिटी ID और प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाला इंसान एक टेरर मॉड्यूल चला सकता है। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हर दिन नए शॉक्स आ रहे हैं और जैसे ही ब्लास्ट हुआ, रिपल इफेक्ट पूरे दिल्ली में नजर आया। फॉर सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी अलर्ट इन मेजर रेलवेज, एयरपोर्ट एंड मेजर स्टेशंस हाई अलर्ट पे हैं। ऑल्सो लोकल बाजार्स एंड ओल्ड दिल्ली मार्केट्स आर अफेक्टेड। शॉपर्स कम है क्योंकि लोग डर रहे हैं। Also, emotional impact that witnesses have described the horror of body parts, panic and fireball. कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से ये इंसिडेंट सिर्फ लोकल इंसिडेंट नहीं बल्कि नेशनल इंपॉर्टेंस का पार्ट बन चुका है। रेड फोर्ट जैसे सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट जगह पर अटैक हो, वो भी बहुत बड़े मैसेज के साथ। प्लानिंग, यूज ऑफ व्हीकल, IED, बॉम्ब और क्राउडेड एरिया को चूज करना, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी सर्विलेंस सिस्टम, सब क्वेश्चन मार्क के नीचे आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इम्पैक्टफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि अवेयरनेस बढ़े। सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूंगी। ऑल्सो नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखें। आपको क्या लगता है कि हमारी सिटी कितनी सेफ है और हम क्या क्या कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, अलर्ट रहिए और एक दूसरे का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं, बाय।